यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर सुबह के लिए जो प्रभु ने आपके और हमारे जीवन में जोड़ी है। मेरा विश्वास है कि आज दिन तक आप बहुत आशीष पा रहे हैं प्रभु के वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा। हमारे साथ में आप इन सीरीज में जुड़े हुए हैं, विक्ट्री की सीरीज में आप जुड़े हुए हैं, और मेरा विश्वास है कि आप जब इसे कंप्लीट करेंगे तो आप एक जयवंत जीवन को जिएंगे, आप एक विजय के जीवन को जिएंगे। ये 2025 आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों को लेकर के आएगा, कामयाबी को लेकर के आएगा, सफलता को लेकर के आएगा। इसलिए आप हमारे साथ में इस पूरी सीरीज में 31 दिन तक बने रहें, क्योंकि परमेश्वर आपको इन 31 दिनों में बहुत आशीष देगा, बहुत आगे बढ़ाएगा आत्मिक क्षेत्र में। और जैसा कि आप जानते हैं कि आज 11वां दिन है, और आज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत अधिक इंपॉर्टेंट। और बाइबल में मैक्सिमम लोगों के विषय में यदि आप पढ़ते हैं तो उन सब के अंदर ये एक बात पाई जाती है, और तब ही इस एक बात के ही कारण वे सभी लोग अपने जीवन में सफल हुए, आगे बढ़े, मजबूत हुए। उनके नाम हम आज तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस एक काम को किया जो आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, और इसी काम को हमने भी अपने जीवन में अप्लाई किया। और जब हमने इस काम को अपने जीवन में अप्लाई किया, जब इस प्रिंसिपल को, इस सिद्धांत को, इस वादे को, इस परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन में हमने जगह दी, और तब परमेश्वर ने हमें आगे बढ़ाना शुरू किया। वो क्या है? वो ये है कि परमेश्वर के एक वचन पर भरोसा कर, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में, मैं कहता हूं, कंसीव करना। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कंसीव करना। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कंसीव करते हैं, तब वो वचन आपके जीवन में फलवंत होने लगता है। जिस प्रकार से एक स्त्री बच्चे को अपने गर्भ में कंसीव करती है, जब एक पुरुष के द्वारा उसके गर्भ में बीज बोया जाता है तो उसे कंसीव करती है अपने गर्भ में, और उसको 9 महीने तक वो संभाल के रखती है, जब तक कि वो बच्चा बड़ा ना हो जाए, पैदा ना हो जाए, उसे संभाल के रखती है अपने गर्भ में। एक समय ऐसा आता है जब वो पूर्ण आकार धारण कर लेता है और फिर वो इस दुनिया में आता है। इसी प्रकार से परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन एक बीज के समान है, और वो बीज, यीशु मसीह ने बीज बोने वाला दृष्टांत सुनाया, और यीशु मसीह ने कहा बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और जब उसने बीजों को बोया तो बीज बोना है परमेश्वर का वचन। जब पवित्र आत्मा या फिर प्रभु के सेवक आपके हृदय में उस बीज को बोते हैं, तो आपको क्या चाहिए? आपको ऐसा हृदय बनना है, आपको ऐसा गर्भ बनना है जो उस बीज को कंसीव कर ले, जो उस बीज को कंसीव कर ले। मीन्स एक तरीके से अगर मैं कहूं कि आपको गर्भ धारण करना है, गर्भ धारण करना है, एक स्त्री के समान गर्भ धारण करना है, आपको अपने हृदय में उससे कंसीव करना है। किसको? परमेश्वर के वचन को, जो बीज है, उस परमेश्वर के वचन के बीज को आपको अपने हृदय में ग्रहण करना है, कंसीव करना है, या फिर रिसीव करना है। इसके विषय में मैंने अपनी बुक में प्रार्थना का सही तरीका इसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आप सीखना चाहते हैं कि कैसे एक बीज को कंसीव करना है, कैसे वो बीज फलवंत होगा, कैसे आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर आएगा, तो आप इस बुक को जरूर से लें और इसे पढ़ें। जिस घड़ी आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कंसीव करेंगे और उसकी देखभाल करेंगे, वो निश्चय 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 वो बीज एक दिन फलवंत होगा। और जब वो फलवंत होगा तो लोग देखेंगे कि ये व्यक्ति फलवंत हो रहा है, ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है। कैसे? उन्हें नहीं पता कैसे हो रहा है, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में
कंसीव किया है, ग्रहण किया है, आपने सबसे पहले गर्भ धारण किया और गर्भ धारण करने के बाद 9 महीने बाद बच्चा पैदा होगा तो सारी दुनिया उसे देखेगी, कितना खूबसूरत बच्चा है, कितना प्यारा बच्चा है। कहने का क्या मतलब है कि आपको परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कंसीव करना है, और जिस घड़ी आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कंसीव करते हैं उसके कुछ समय बाद तक वो वचन आपके हृदय में जब बना रहता है तो एक दिन ऐसा है जब वो फलवंत होने लगता है, और जब वो फलवंत होता है तो आप आशीषों को प्राप्त करते हैं, आप उसके प्रतिफल को अपने जीवन में देखते हैं। बाइबल में हम जितने भी लोगों के विषय में पढ़ते हैं उन सब ने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कंसीव किया। परमेश्वर का वचन नूह के पास पहुंचा कि मैं तेरे साथ में एक वाचा बांधता हूं, और परमेश्वर ने उसे बताया कि तो एक जहाज बना। परमेश्वर ने बताया कि मैं दुनिया को नष्ट करने पर हूं, और उसने उस वचन को अपने हृदय में कंसीव कर लिया, एक तरीके से उसने रिसीव कर लिया, उसने समझ लिया कि जो कुछ प्रभु कह रहा है वो सत्य है, और उसने उसके अनुसार काम करना शुरू किया। ऐसा नहीं था कि 1-2 दिन में वो जहाज बन के कंप्लीट हो गया, नहीं, उसमें सालों लगे, और इतने सालों तक उसने उस वचन को जो परमेश्वर ने उससे कहा था उसको अपने हृदय में बनाए रखा, और उसके अनुसार वो कार्य करता रहा। एक समय ऐसा आया जब वो वचन फलवंत हुआ, जैसा प्रभु ने कहा था वैसा होने लगा, और सब कुछ नष्ट हो गया। नूह और उसका परिवार बचा लिया गया केवल एक बात के कारण, क्योंकि इसने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में कंसीव कर लिया था। और लोगों से भी नूह ने कहा होगा, लेकिन उन्होंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह नहीं दी। लेकिन इस व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगह दी। आप जानते हैं ये क्रिसमस मंथ है, और जब मरियम के पास स्वर्गदूत पहुंचा तो मरियम से उसने बात की, और मरियम से कहा कि तू कुंवारी गर्भवती होगी, उसका नाम तू इमानुएल रखना। और जानते हैं मरियम ने क्या कहा? मरियम ने कहा कि प्रभु मैं तो तेरी दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। उसने परमेश्वर के वचन को, जो उससे बोला जा रहा था परमेश्वर का वचन, उसे अपने हृदय में उसी समय कंसीव कर लिया। मेरा यह मानना है कि उसी दिन यीशु उसके गर्भ में आ गए, उसी समय जिस समय उसने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, उसने कहा प्रभु तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ में हो। उसी समय मेरा मानना है कि यीशु उसके गर्भ में उसी समय आ गए। लिखा है तू पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होगी। उसी समय मेरा मानना है कि उसी समय जिस समय उसने वचन को स्वीकार किया, क्योंकि यीशु वचन है, जो उसने वचन को स्वीकार किया यीशु उसके गर्भ में उसी समय आ गए। और उसके बाद आप जानते हैं वो वचन फलवंत हुआ, यीशु पैदा हुए, और आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने अपने आप को हम सबके लिए बलिदान कर दिया। इसे आगे हम रात की प्रार्थना में देखेंगे, लेकिन मैं आपको सिखाना यह चाहता हूं कि आप परमेश्वर के एक वचन को, बाइबल सभी लोग पढ़ते हैं, हजारों वचन हो सकते हैं आपको याद भी हों, लेकिन मेरा यह कहना है, मेरी यह शिक्षा है कि आप एक वचन को अपने हृदय में कंसीव कर लें। मैं हजारों वचनों की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी बाइबल की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं केवल एक वचन की। उस वचन को अपने हृदय में आप कंसीव कर ले कि यह वचन मेरे जीवन का आधार होगा, यह वचन मेरे जीवन की नींव होगी। इस वचन के आधार पर मैं अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। इस वचन के आधार पर मैं आत्मिकता में, विश्वास में, जीवन के हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा। यह वचन मेरी नींव होगा। 24 घंटे यह वचन मेरे ध्यान में रहेगा। मैं इसे एक गर्भ में पल रहे बच्चे के समान संभाले रहूंगा, इसे मिस नहीं होने दूंगा। उसके बारे में आप सीखना चाहते हैं तो हमारी ये बुक है, आप इसे जरूर से लें। इसमें आपको पूरा डिटेल से मैंने आपको समझाया है कि कैसे आप ये सारा प्रोसेस करेंगे, और यदि आपने सीख लिया, मेरा विश्वास है कि आपके जीवन में आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य मिलेगा, और हर एक वचन जिस पर आप विश्वास करेंगे वो आपके जीवन में पूरा होगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको परमेश्वर के एक वचन को अपने हृदय में कंसीव करना है। एक वचन
अच्छी बात है पूरी बाइबल पढ़े, अच्छी बात है दिन रात उस पर मनन करें, मैं ये इन बातों को मैं सिखाता हूं, लेकिन एक वचन अपना आधार बनाएं। एक वचन बाइबल से उठाएं, उस वचन को अपने जीवन का आधार बनाने, मूल बना लेंगे। प्रभु ये है जिस पर मैं अपने घर की नींव को खड़ा करूंगा, जिस पे मैं अपनी आत्मिक बिल्डिंग को खड़ा करूंगा, विश्वास की बिल्डिंग को खड़ा करूंगा। एक वचन को अपनी नींव बना ले, एक वचन को अपने हृदय में कंसीव कर ले। मेरा विश्वास है कि वो वचन आपके जीवन में अवश्य फलवंत होगा। हमने यही किया। उत्पत्ति की किताब उसका 12 अध्याय 1, 2, 3 पद को हमने अपना आधार बना लिया, अपना आधार बना लिया। परमेश्वर ने अब्राहम कहा, मैं तुझे आशीष दूंगा अब्राहम, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और मैंने इसी वचन को अपना आधार बना लिया कि प्रभु ये वचन मेरे जीवन की नींव होगी। मैं इस वचन को अपने हृदय में कंसीव करता हूं और हर दिन मैं इस वचन पर ध्यान करता हूं। प्रभु ने कहा कि अपने समान अपने पड़ोसी से और अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, ये हमारी नींव है। ये 2 वचन हमारे नींव हैं। हमने अपने विश्वास की इस बिल्डिंग को, इस यात्रा को इस नींव पर बनाया है। आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि ऐसे ही आपको परमेश्वर के वचन को चुनना है और उसे अपनी जीवन की नींव बना लेना है। मानो इस तरीके से कि आपने उसे कंसीव कर लिया, अपने गर्भ में आपने उसे कंसीव कर लिया और अब वो आपकी नींव बन चुकी है। अब आपका जीवन उस पर ही आधारित रहेगा कि आप अपने कोई भी वचन जो आप चुन रहे हैं, मेरा विश्वास है कि वो वचन आपके जीवन में पूरा होगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ। मेरे भाई की लड़की अब वो 9 महीने की है। उनका जन्म हो रहा था जब वो उसकी माँ के उनको पेट में इन्फेक्शन हो गया था। बच्चे को बचने की उसकी कोई उम्मीद नहीं थी। फिर हमने प्रार्थना करवाई पीके ब्रदर अमिता सिस्टर को, उनकी टीम का, तो प्रभु ने बेटी को आशीष दी, भली चंगी है वो। और एक बार फिर से अब उसकी तबीयत खराब हो गई थी, तो परमेश्वर ने अब की बार भी उसे बचाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो सुंदर सी सुबह के लिए। और मैं आशा करती हूँ ये वचन आपके जीवन में बड़ी सामर्थ को लेकर आएगा और आप विजय में चल रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे और आप मेरे साथ मिलकर अपने विषयों को, अपने परेशानियों को, उन प्रॉब्लम्स को जिसे आप फेस कर रहे हैं, प्रभु के आगे रखें। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेंगे। सो आइए मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता, आपका आदर करते हैं, आपकी तारीफ और जय जयकार करते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हम सबकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर हमेशा देते हैं। आप अपने लोगों की दुहाइयों की ओर कान लगाते हैं, आपकी दृष्टि उन पर बनी रहती है और उनके जीवन में अपने सामर्थ्य के काम को करने के लिए प्रभु आप हमेशा तैयार रहते हैं। प्रभु जी पिता, रात भर की अच्छी नींद, अच्छी सुरक्षा के लिए प्रभु धन्यवाद। और परमेश्वर आज के नए दिन में परमेश्वर हम सबको जीवित रखने के लिए धन्यवाद। प्रभु हम सबको आज के दिन में अपनी महिमा, अपने राज्य के लिए इस्तेमाल करें और विशेषकर अपनी ज्ञान, बुद्धि और समझ को, अपने फेवर, अपने सपोर्ट को, अपनी दया को और अपना कीमती जो पवित्र आत्मा तूने हमें दिया उसकी गाइडेंस में होकर हमें चलाएं। परमेश्वर हर प्रकार की नेगेटिविटी, डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु मसीह के नाम से इसी वक्त दूर करते हैं। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा आप अपने कंट्रोल खुलें, पवित्र आत्मा लीड करें, पवित्र आत्मा गाइड करें। होली स्पिरिट इस समय आप हमें प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर पिता, धन्यवाद ही है प्रभु। सच में मेरे प्रभु जी आज जब हमने वचन से सीखा प्रभु कि तेरा एक वचन पिता हम कंसीव करने पाए और उसे अपने जीवन का आधार बनाने पाए। हाँ परमेश्वर, मैं आज दुआ करती हूँ कि तेरे लोगों ने जब प्रभु इस वचन को, इस शिक्षा को प्रभु जी, इस प्रिंसिपल को प्रभु अपने जीवन में रिसीव किया है प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज हर एक जन अपनी कंडीशन, अपने हालातों के, अपने परिवारों के लिए, अपने जीवन के लिए प्रभु एक वचन को मेडिटेट करने पाए, एक वचन को अपने जीवन का आधार बनाने पाए पिता। सच में मेरे प्रभु, ताकि आपके वचन की उस नींव पर प्रभु जब इनका घर बनाया जाए तो वो मजबूत रहे, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आए परंतु पिता वो
हिलने ना पाए और वो प्रभु हमेशा हर विपत्ति में भी स्थिर रहने पाए। प्रभु हर एक वचन प्रभु जो आज आप इनसे बातचीत कर रहे हैं, हर एक वो वायदा प्रभु जो आपने इनसे किया है, उस वायदे को, उस प्रॉमिस को, उस वचन को ये अपने जीवन का आधार बनाए। मेरे प्रभु ये भाई, ये बहन, हर एक जन ने प्रभु किसी एक वचन से प्रभु तूने उन्हें ब्लेस किया है, किसी एक वचन के द्वारा प्रभु तूने उन्हें अपने आप को प्रकट किया है। उसी वचन के द्वारा प्रभु जी आज प्रभु वो उसे कंसीव करने पाए, उसे रिसीव करने पाए, उसे ग्रहण करने पाए पिता, और ग्रहण करने के द्वारा प्रभु उसे अपने जीवन में कार्य होने के लिए उसे मेडिटेट करने पाए। प्रभु इनके मेडिटेशन पावर को बढ़ाएं पिता, उनके प्रभु अध्ययन करने के समय को बढ़ाएं पिता। तेरे वचन उनसे क्या कहता है उस पर फोकस करने में प्रभु आप इनके ध्यान को बढ़ाएं पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। प्रभु विशेषकर प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु अपने लिए प्रभु डरते हैं, बच्चों के लिए डरते हैं, कहीं कोई दुर्घटना, कहीं कोई प्रॉब्लम या फिर कहीं कोई एक्सीडेंट, कहीं कोई विपत्ति ना आ जाए, परंतु तेरा वचन कहता है वही सारी विपत्तियों से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा, वह आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। प्रभु यीशु इस वचन को प्रोक्लेम करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं हर एक उस भाई बहन के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जो चिंतित है और सुरक्षा के लिए परेशान है। प्रभु आज इस वचन के द्वारा आपकी सुरक्षा उनके जीवन में आए पिता। थैंक यू प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु आज जितने भी लोग प्रभु कर्जे में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में, घटी कमियों में है, तेरा वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी ना होगी। प्रभु आपका वचन कहता है लॉर्ड इज माय शेफर्ड एंड आई हैव नो लैक। सच में परमेश्वर पिता आपके लोगों को किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं होगी, क्योंकि खुदावन आप उनके उपाय करने वाले यहोवा ही रहे हैं। प्रभु इस वचन को हर एक जन प्रभु अपने जीवन का आधार बनाने पाए। तेरा वचन कहता है कि तू अपने महिमा में धन से इनकी सारी घटी कमियों को पूरा करेगा। इस वचन कोई अपना आधार बनाने पाए। तेरा वचन कहता है मैं तुझे उधार लेने वाला नहीं परंतु देने वाला बनाऊंगा। प्रभु हर एक जन को इस इतनी प्रॉस्पेरिटी और परमेश्वर पिता समृद्धि उनके जीवन में दे प्रभु, कि वो बढ़ते जाएं। उन्हें प्रभु टैलेंट दे प्रभु, उन्हें प्रभु स्किल दे परमेश्वर, जिसके द्वारा वो आगे बढ़ सके। थैंक यू फादर। आज प्रभु जी जितने भी रिलेशनशिप में प्रभु प्रॉब्लम्स चल रही है, हर एक रिश्ता प्रभु जो तेरी ओर से दिया गया है परमेश्वर, उस रिश्ते को संभालने में परमेश्वर आप इनकी सहायता करें। ऐसी बुद्धि दे परमेश्वर कि रिश्तों को सवार कर बना कर रखे, मेल मिलाप प्रभु होने पाए पिता। थैंक यू फादर लॉर्ड। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेष कर प्रभु जी हर एक वो व्यक्ति, हर एक वो बच्चा, नौजवान पिता जो एडिक्शन में है खुदावंद, यीशु मसीह नासरी के नाम से इसी वक्त उस एडिक्शन को प्रभु बच्चों के जीवन से, नौजवानों के भाई और बहनों के जीवन से, हर एक व्यक्ति के जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं प्रभु। हर एक शराब की बुरी लत, किसी भी बात का प्रभु जी जो एडिक्शन इनके अंदर है, यीशु के नाम से वो चला जाए प्रभु। फ्री करे प्रभु, आजाद करे प्रभु यीशु पिता। इस समय जितने लोग बीमार हैं उन्हें आपकी प्रेजेंस में लेकर आते हैं। उनकी एक एक बीमारी जो उनके शरीर, उनके ऑर्गन्स में, इंटरनल ऑर्गन्स पे, हड्डियों में, मांसपेशियों में, सर से लेकर पैरों तक जो भी बीमारी इन्हें परेशान, दुर्बल, कमजोर और मृत्यु की ओर लेकर जा रही है, इसी वक्त उस बीमारी से कहते हैं, उस दर्द से कहते हैं, उस इन्फेक्शन से कहते हैं, उस कैंसर से कहते हैं, उस ट्यूमर से कहते हैं, उस शारीरिक कमी से, हार्मोनल डिसबैलेंस से कहते हैं, मिसकैरेज प्रॉब्लम से कहते हैं, हर एक वो बीमारी से कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर, जाओ बच्चों के शरीर को छोड़कर, जाओ इन भाई बहनों के शरीर को छोड़कर। खुदावन इनकी आइज पर प्रभु यीशु मसीह आपकी हीलिंग को चाहते हैं। इसी वक्त आंखें चंगी हो, कान चंगे हो, मुंह चंगा हो, हड्डियां चंगी हो, नसें चंगी हो, इंटरनल ऑर्गन्स चंगे हो, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। थैंक यू फादर। प्रभु तूने वचन में कहा है, तेरा वचन कहता मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। यीशु आपने अपने लोगों को चंगा किया, उन्हें स्वस्थ शरीर दिया, उन्हें हष्ट पुष्ट बनाया प्रभु, धन्यवाद। और इनके स्वस्थ शरीरों के द्वारा आपका राज्य बढ़े पिता। जितने लोग वेंटिलेटर में, आईसीयू में, इनके परिवार के जन प्रभु इस बीमारी की अवस्था में, ठंड के मौसम में होने वाले प्रभु जिनके छाती में कफ जम गया परमेश्वर पिता, सांस लेने में अस्थमा की प्रॉब्लम है पिता, और विशेषकर प्रभु जी जो आईसीयू और वेंटिलेटर में, खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके लिए चंगाई की घोषणा करते हैं। हर एक प्रॉब्लम जो इस समय वो अपने शरीरों में देख रहे हैं, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं जाओ इन द नेम ऑफ जीसस। फादर धन्यवाद। आज की सुंदर सुबह में जिस काम पर हाथ लगाएं वो काम सफल हो। सारी रुकावटों को दूर करते हैं, हर एक प्रॉब्लम को दूर करते हैं, हर एक दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से प्रभु अपने लोगों की सुरक्षा करें, और प्रभु जहां कहीं ये जाएं उनके संग संग आप चले, और बड़ी बड़ी गवाहियों को आप अपने लोगों को जीवन में दें। धन्यवाद। हर एक प्रार्थना का उत्तर आपने दिया, और जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है पिता, तेरा वचन कहता है कि मैं तुम्हें सिर ठहराऊंगा,
पूंछ नहीं। हमेशा प्रभु आप अपने लोगों को ऊंचे पर रखेंगे। इस वचन के द्वारा उन्हें ब्लेस करते हैं पिता, आप दीर्घायु दे, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं और विशेष कर प्रभु ये जन्मदिन उनके लिए बहुत ही स्पेशल होने पाए कि आपका वचन वो कंसीव किए हुए हैं प्रभु। इस वचन के द्वारा प्रभु छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, हर एक व्यक्ति जिनका आज जन्मदिन है पिता, उनके जीवन में आपकी भरपूरी, आपका आनंद, आपकी विश्वास योग्यता, आपकी भलाइयां उनके जीवन में हो और एक स्वस्थ शरीर प्रभु पूरे साल भर में दे ताकि तेरी भलाइयां देखें। थैंक यू जीसस प्रभु, आपने जो कुछ भी अद्भुत कार्य आपके लोगों के जीवन में किए हैं, एक एक जन प्रभु हृदय से आपको धन्यवाद देता है। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।